जब जीवन भर कमाई गई संपत्ति, सबसे करीबी रिश्ते और यहाँ तक कि इंसान का अपना शरीर भी साथ छोड़ देता है, तो इस अनंत ब्रह्मांड में इंसान का असली और इकलौता दोस्त आखिर होता कौन है? ये वाकई एक बहुत गहरा सवाल है और आज की हमारी इस चर्चा का जो मुख्य विषय है ना, वो इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। बिल्कुल। आज के इस डीप डाइव में हम आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी के एक बेहद प्रभावशाली और दार्शनिक प्रवचन का विश्लेषण करने वाले हैं। हमारा मिशन है इन अनमोल विचारों को डिकोड करना। हाँ, और ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आज हम सांसारिक भ्रम, अहंकार और सच्चे धर्म के बीच के उस बारीक अंतर को समझेंगे। ये किसी भी जिज्ञासु का नजरिया पूरी तरह से बदल सकता है। सही बात है। मैं सोच रही थी कि आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना हम लगातार कुछ ना कुछ करते रहने को ही अपनी सफलता मान लेते हैं, लेकिन इस स्रोत को गहराई से देखने पर पता चलता है कि हमारी ये सोच कितनी उल्टी है। एकदम सटीक बात कही। हम अक्सर व्यस्त रहने को ही खुशी समझ लेते हैं, पर प्रवचन में एक बहुत ही बुनियादी सवाल उठाया गया है कि क्या सच्चा आनंद लगातार कुछ करते रहने में है? हाँ, और इसी पर स्रोत में वो पहला गहरा विचार आता है कि आनंद में कर्म नहीं होता और कर्म में आनंद नहीं होता। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि जब तक कोई काम या प्रक्रिया चल रही है ना, तब तक उसका असली सुख इंसान को मिल ही नहीं सकता। मतलब जब तक हम कुछ कर रहे हैं तब तक हम उसे एंजॉय नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता सुनने में? शुरुआत में लगता है, पर स्रोत में इसे समझाने के लिए इंसान के दांत और भोजन का बड़ा ही दिलचस्प उदाहरण दिया गया है। ओ, खाने वाला उदाहरण। हाँ, जैसे जब इंसान खाना खाता है तो दांत भोजन को चबा रहे होते हैं। चबाना एक कर्म है, और जब तक दांत अपना काम कर रहे होते ना, तब तक भोजन का असली स्वाद पूरी तरह महसूस ही नहीं होता। अरे हाँ, स्वाद तो तब आता है जब हम चबाना एक पल के लिए रोकते हैं। बिल्कुल, स्वाद तब आता है जब दांत अपना काम रोक देते हैं। एक और उदाहरण है मंडप का। जब किसी कार्यक्रम के लिए मंडप या टेंट बन रहा होता है, हथौड़े चल रहे होते हैं, तो उस शोर में कोई प्रवचन का आनंद ले ही नहीं सकता। ये तो बिल्कुल रोजमर्रा की जिंदगी जैसा है। ये तो ऐसा हो गया जैसे हम किसी वेकेशन को प्लान करने और टिकट बुक करने की भागदौड़ में इतने ज्यादा थक जाते हैं कि उस ट्रिप का असली मजा ही नहीं ले पाते। यही तो बात है। इंसान जब कुछ हासिल करने की जद्दोजहद में होता है, तो वो वर्तमान के आनंद से कट जाता है। तो क्या आनंद के लिए इंसान को काम करना ही बंद कर देना चाहिए? मतलब क्या खाली बैठ जाएं? नहीं नहीं, अकर्मण्य होने का मतलब आलसी होना नहीं है। इसका असली अर्थ है अपने भीतर के कर्ता भाव को शून्य कर देना। कर्ता भाव? मतलब ये अहंकार कि मैं कर रहा हूं? एकदम सही। जब हम ये सोचना बंद कर देते हैं कि मैं सब कुछ कर रहा हूं और सुख के साधन जुटाने की वो जो अंधी दौड़ है उसे रोक देते हैं, तभी हमें अपने भीतर की शांति और असली आनंद महसूस होता है। तो अगर आनंद के लिए ये कर्ता भाव या कर्म रोकना है, तो फिर उन चीजों का क्या जिन पर हम दिन रात अपना हक जताते हैं? हमारा घर, हमारी गाड़ियां। यहीं से तो इस चर्चा का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, अहंकार और स्वामित्व का भ्रम, जिसे हम ओनरशिप कहते हैं। हाँ, स्रोत में एक हवाई जहाज का दृष्टांत दिया गया ना, वो मुझे बहुत ही सटीक लगा। बिल्कुल। प्रवचन में बहुत ही गहराई से समझाया गया है कि इंसान आसमान में नहीं उड़ता, विमान उड़ता है। इंसान तो सिर्फ उस विमान के अंदर एक कुर्सी पर बैठा होता है। पर इंसान अक्सर ये अहंकार करता है कि मैं उड़ रहा हूँ। हाँ, और यही वो अहंकार है जो दुख का कारण है। इसी तरह एक राजा के उदाहरण से भी इसे समझाया गया है। दुनिया को लगता है कि राजा का अपने राज्य की हर वस्तु या नागरिक पर मालिकाना हक है, जबकि ऐसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। राजा का काम तो सुरक्षा और पालन करना है, शोषण करना नहीं। अगर वो हर चीज को अपनी जागीर मान लेगा तो वो व्यवस्था को तबाह कर देगा। ओह अच्छा, वो पानी की बाल्टी वाला उदाहरण भी इसी भ्रम को तोड़ता है ना? हाँ, हम बोलचाल में कहते हैं पानी की बाल्टी, लेकिन असलियत में वो बाल्टी प्लास्टिक या लोहे की होती है। हाँ, वो सिर्फ पानी रखने के काम आ रही है, इसलिए हम उसे पानी की बाल्टी कह देते हैं। ठीक उसी तरह हमारी उपाधियां, हमारे पद, ये सब सिर्फ एक व्यवस्थाएं हैं, समाज को चलाने का एक तरीका मात्र। तो मतलब समाज में हमारा जो रुतबा है या हमारे जो पद हैं, वो सब महज एक भ्रम है। क्या हम सच में सिर्फ उस यात्री की तरह हैं जो विमान के क्रैश होते ही जमीन पर आ गिरता है? कड़वा है, लेकिन सच यही है। आत्मा और शरीर भी बिल्कुल अलग अलग हैं, जैसे विमान और उसमें बैठा यात्री। जब हम ये समझ लेते हैं कि दुनिया की किसी भी चीज पर हमारा वास्तविक अधिकार नहीं है,
तो हमारा अहंकार टूट जाता है। और शायद तभी हम एक हल्की और तनाव मुक्त जिंदगी जी पाते हैं। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है। हाँ, बताइए। अगर दुनिया में कुछ भी हमारा नहीं है, तो फिर हम जो दान या पुण्य करते हैं उसका आधार क्या होना चाहिए? मतलब क्या हर तरह का दान सही होता है? ये बहुत ही जरूरी सवाल है। प्रवचन से जो बात निकल कर आती है वो ये है कि भूखे को भोजन कराना धर्म तो है, लेकिन सिर्फ भोजन करा देना ही काफी नहीं है। मतलब क्या भोजन कराने के बाद भी कुछ सोचना पड़ता है? बिल्कुल, विचार करना जरूरी है कि वो व्यक्ति उस भोजन से मिली ऊर्जा का करेगा क्या। अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति को खिलाते हैं जो उस ताकत का इस्तेमाल हिंसा करने में करेगा, तो वो पुण्य नहीं है, अरे वो असल में पाप की भागीदारी बन जाता है। वेट, सच में? ये बात तो हमारी जो आम सोच है उससे बिल्कुल अलग है। क्या इसका मतलब ये है कि हमारी दया शर्तों पर आधारित होनी चाहिए? और इसे दया को सीमित करना नहीं कहेंगे, इसे कहते हैं विवेक का इस्तेमाल करना। विवेक मतलब सही और गलत की पहचान। लेकिन क्या भूखे को बिना सोचे समझे खिलाना समाज के लिए खतरनाक हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। इसे एक डॉक्टर के उदाहरण से समझिए। अगर किसी मरीज को पीलिया या जॉन्डिस है, तो डॉक्टर उसे तली हुई चीजें खाने से रोकता है। हाँ, चाहे मरीज कितना भी रोए या मांगे। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर जानता है कि उसकी ये झूठी दया उस मरीज की जान ले लेगी। उसी तरह स्रोत के अनुसार अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है। अगर आपके दिए गए दान से संसार में क्रूरता बढ़ती है, तो वो दान नहीं है। ओह, अब मुझे समझ आ रहा है। हर कार्य अहिंसा की कसौटी पर परखा जाना चाहिए। हाँ, और इसी को पुख्ता करने के लिए स्रोत में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मिश्रीलाल गंगवाल जी का एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा साझा किया गया है। हाँ, मैंने पढ़ा है। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय का वाकया है ना? जी, प्रधानमंत्री नेहरू जी की तरफ से कड़े निर्देश आए थे कि कुछ वीआईपी मेहमानों के लिए दावत रखनी है और उसमें हर तरह का भोजन परोसा जाना चाहिए, जिसमें मांसाहार भी शामिल हो। लेकिन गंगवाल जी तो अहिंसा के उसूलों को बहुत कड़ाई से मानते थे। ये तो उनके लिए बहुत बड़ा धर्म संकट हो गया होगा। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री का आदेश और दूसरी तरफ अपना धर्म। बिल्कुल, पर यही उनका विवेक सामने आता है। उन्होंने साफ कह दिया कि मेहमानों का पूरा सम्मान होगा, लेकिन परोसा केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन ही जाएगा। क्या बात है! अपने उसूलों के लिए इतनी बड़ी राजनीतिक सत्ता से टकरा जाना कोई छोटी बात नहीं है। और मजे की बात तो यह है कि अंत में उस दावत में शुद्ध मारवाड़ी शाकाहारी भोजन ही परोसा गया, जिसे सभी मेहमानों ने बहुत पसंद भी किया। ये किस्सा सच में साबित करता है कि दया और सेवा हमेशा विवेक और अहिंसा के साथ ही होनी चाहिए। एकदम सही। लेकिन एक बात सोचिए, जब कर्म, अधिकार और यहाँ तक कि दान, इन सब चीजों में इतनी बारीक समझ की जरूरत है, तो आखिर में इंसान के पास स्थायी रूप से बचता क्या है? ये इस पूरी चर्चा का सबसे अहम पड़ाव है। अंत में सब कुछ इंसान का साथ छोड़ देता है। कुटुंब, परिवार और जिंदगी भर की संपत्ति। हाँ, जैसे स्रोत में माता सीता का वो मार्मिक उदाहरण दिया गया है, जब सीता जी जंगल में बिल्कुल अकेली रह गई थी। बिल्कुल, उस घने जंगल में उनकी मदद के लिए कोई सैनिक, कोई रिश्तेदार नहीं था। ऐसी भयानक स्थिति में इंसान का केवल एक ही साथी होता है। और वो साथी कौन है? प्रवचन उसे धम्मो तिलोई बंधु कहता है, यानी धर्म ही तीनों लोकों में इंसान का सच्चा भाई या बंधु है। धम्मो तिलोई बंधो, ये सुनने में ही कितना सुकून देता है। हाँ, और इसे समझाने के लिए एक और बड़ा ही सुंदर उदाहरण है। मान लीजिए अगर लक्ष्मी यानी धन और सरस्वती यानी ज्ञान दोनों इंसान का साथ छोड़ दें, जो कि असल जिंदगी में हो भी सकता है। बिल्कुल, लेकिन अगर वो इंसान धर्मराज यानी अपने धर्म और आचरण के पैर कस के पकड़ ले, तो बाकी सबको भी मजबूर होकर इसके पास वापस आना ही पड़ता है। ओह वाह, ये विचार तो सच में अंदर से सारा डर खत्म कर देता है। ये जो हमें डर लगता है ना कि लोग हमें छोड़ जाएंगे या संपत्ति छिन जाएगी, क्योंकि जो हमारा असली दोस्त है, हमारा धर्म और आचरण, वो तो हमेशा हमारे भीतर है। यही वो परम सत्य है, और इसी से हम समझ पाते हैं कि दिगंबर मुनि क्यों अपने वस्त्र तक त्याग देते हैं। हाँ, अक्सर लोगों को लगता है कि वो मुनि खुद को शारीरिक कष्ट देने के लिए ऐसा करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। वे वस्त्र इसलिए नहीं त्यागते कि उन्हें कोई दुख सहना है, वो इसलिए त्याग करते हैं क्योंकि जो चीज अपनी है ही नहीं, उसे ढोने से सिर्फ बोझ बढ़ता है। मतलब वो उस झूठे ओनरशिप के बोझ को उतार फेंकते हैं। बिल्कुल,
उस बाहरी बोझ को छोड़ने पर ही वो परम शांति मिलती है, जिसे फिर दुनिया की कोई भी ताकत उनसे छीन नहीं सकती। कितनी गहरी और स्पष्ट बातें ये। आज की इस चर्चा ने सच में समाज की कई धारणाओं को पलट कर रख दिया है। हाँ, बिल्कुल। अगर आज की मुख्य बातों को समेटें तो हमने ये सीखा कि असली खुशी लगातार दौड़ते रहने में या व्यस्त रहने में नहीं है। असली खुशी ठहर कर वर्तमान को महसूस करने में है, बिना किसी कर्ता भाव के। और वो जो हमारा अहंकार है ना कि हम सब कुछ नियंत्रित कर रहे हैं, वो सिर्फ उस हवाई जहाज में बैठे यात्री के भ्रम जैसा है, जिसे लगता है कि वो खुद उड़ रहा है। बिल्कुल सही। और सबसे जरूरी बात, दान या दया हमेशा विवेक और अहिंसा की कसौटी से होके गुजरनी चाहिए। आज की ये चर्चा खत्म करने से पहले हम अपने सुनने वालों के लिए एक गहरा विचार छोड़कर जाना चाहते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। आज जरा आराम से बैठें और सोचें, आपके जीवन की ऐसी कौन सी उड़ान है जिसमें आपको लग रहा है कि सब कुछ आपके कंट्रोल में है। वो आपका रुतबा हो सकता है, बैंक बैलेंस हो सकता है। और अगर कल अचानक परिस्थितियां बदल जाएं, वो विमान अचानक गायब हो जाए, तो आपके पास अपना कहने के लिए क्या बचेगा? क्या आपके पास वो धर्म या वो आंतरिक सच्चाई है जो उस घोर अकेलेपन में भी आपका साथ निभा सके? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा। अगली बार ऐसे ही किसी गहरे विषय के साथ फिर